हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। आज की क्लास में बेटा हम लोग अपनी डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9। आज की डेट है बेटा 26 जुलाई और हमारा सब्जेक्ट है विज्ञान। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम फिल करेंगे और यहाँ पे अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम। और बेटा आज की जो हमारी वर्कशीट रहेगी वो हमारी पिछली वर्कशीट का ही एप्लीकेशन रहेगी। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था धातु और अधातु के बारे में भी। आज की जो वर्कशीट होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु में ही। ठीक है। लेकिन बेटा आज की जो वर्कशीट जिस तरीके से लगा इसमें सिर्फ आज हमें एक्सरसाइज करने को दे रहे, कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ चुके हैं, ये सारे कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बेटा उसकी एप्लीकेशन का टाइम है। तो चलिए अपनी पहली एक्टिविटी को देखते हैं कि पहली एक्टिविटी में क्या दे रखा है। बेटा पहली एक्टिविटी में क्वेश्चन है निम्नलिखित तालिका को पूरी कीजिए। बेटा नीचे की टेबल बना रखी है, इसमें बेटा ये कुछ आपको वस्तु दे रखी है। अब आपको उनकी दिखावट बतानी कि वो चमकदार हैं या निष्प्रभाव हैं। निष्प्रभाव मतलब बेटा उसमें चमक नहीं है। अगला जो कॉलम है उसमें बेटा उनकी कठोरता के बारे में बताना है कि वो बहुत ज़्यादा कठोर है या बहुत कठोर नहीं है। ठीक है। तो अपने पहले पदार्थ पे चलते हैं कि पहला पदार्थ हमारे पास कौन सा है। पहला पदार्थ हमारे पास आयरन या फिर लोहा। अब बेटा एक चीज़ बताओ, जो लोहा है वो चमकदार होता है ना। बेशक उस पर जंग लगने के बाद वो बड़ा निष्प्रभाव हो जाता है, निष्प्रभाव या जो जिसमें चमक नहीं होती। तो लेकिन जब तक लोहे के ऊपर जंग तो चमकदार होता है, तो हमारा आंसर होगा चमकदार। अब रही बात इसी कठोरता की, हम सब जानते हैं लोहा बहुत ज्यादा कठोर होता है, बहुत कठोर, है ना बेटा। तो इसका आंसर आप लोग लिख दोगे कि ये बहुत कठोर होता है। अब सेकंड है कोयला। अब इसमें तो चमक होती ही नहीं है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे निष्प्रभाव। निष्प्रभाव। ठीक है। और बेटा इसकी जो कठोरता है, हम सब जानते हैं जो हमारा कोयला होता है उसमें कठोरता नहीं होती, तो हम लोग लिख देंगे बहुत कठोर, बहुत कठोर नहीं। ठीक है। अगला है बेटा एल्यूमिनियम। अब जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी एक चमकदार धातु होती है। एल्यूमिनियम भी एक चमकदार धातु होती है। और बेटा ये, लेकिन ये ज़्यादा कठोर नहीं होती, ये आसानी से मुड़ जाती है। तो इसमें भी आप लोग यही लिख दोगे बहुत कठोर नहीं होती। बेटा यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये कोमा लगा दिया कि ऊपर वाला एज इट इज सेम है। अगला है बेटा पेंसिल लेड। पेंसिल लेड का मतलब होता है पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है ना, उसकी बात है बेटा। अब एक चीज बताओ, वो चमकदार होता है? वो चमकदार नहीं होता, तो यहाँ पे आप लोग लिख दोगे निष्प्रभाव। निष्प्रभाव। ठीक है। अब बेटा हमें पता है पेंसिल के सिक्का भी आसानी से टूट जाता है, तो इसमें आप लोग लिखोगे ये भी बहुत कठोर नहीं होता। ठीक है। अगला है कॉपर। कॉपर को बेटा एक नाम से और जानते हैं, तांबा। और कॉपर समझ में ना आए तो तांबा तो समझ गए होगे। जो तांबा होता है वो चमकदार होता है ना। तांबा होता है ना चमकदार। अब रही बात उसकी कठोरता की, तो बेटा वो बहुत ज्यादा कठोर होता है। आप लोग इसमें लिख दोगे बहुत कठोर। ठीक है। अगला है बेटा फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में चमक नहीं होती, ये आप लोग याद रखना, ये नया है। इसमें आप लोग लिखोगे निष्प्रभाव। ठीक है। इसके अंदर किसी भी तरह की चमक नहीं होती और ये बेटा कठोर भी नहीं होता, तो आप लिखोगे बहुत कठोर नहीं होता। कठोर नहीं। ठीक है। तो ये तो होगी बेटा हमारी पहली एक्टिविटी। अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्टिविटी पे। अगली एक्टिविटी देखते हैं अगली एक्टिविटी में क्या कह रहा है। अब अगली एक्टिविटी में बोलता है बेटा क्रियाकलाप है ये सेकंड। एक लोहे की कील लेनी है, एक कोयले का टुकड़ा लेना है, एक मोटे एल्यूमिनियम तार का टुकड़ा लेना है और एक पेंसिल लेड लेनी है, मतलब पेंसिल का सिक्का लेना है। अब बेटा क्या करना है, लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए। हथौड़ा लेके पीटना भाई सबको। और बेटा जोर से पीटना है, जोर से पीटने का प्रयास कीजिए।
एल्यूमीनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इसी प्रकार के प्रक्रम कोयले के टुकड़े पेंसिल लेड के साथ भी करिए। आपने क्या देखा, सारणी 2 में रिकॉर्ड कीजिए। अब बेटा इसमें हमें देखना है ये जितनी भी हमने वस्तुएं ली है इनको थोड़े से जोड़ जोड़ के पीटना है और इनमें देखना है कि हमें क्या क्या दिखा। ठीक है। अब बेटा लेकिन देखो एक चीज यहाँ से देखना, पदार्थ की आघात वर्धनीयता बतानी है। मतलब बेटा उनकी आघात वर्ध्यता बतानी है। अब जो आघात वर्ध्यता थी वो मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ पिछली क्लास में। आघात वर्ध्यता बेटा ऐसी विशेषता होती है किसी भी धातु की जब हम उन्हें पीट पीट कर पतली चादर में बदल दें। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, जो पिट पिट के पतली चादर में बदल जाए तो बेटा सिर्फ ऐसे पदार्थ होंगे आघात वर्ध्य है। ठीक है। अब बेटा नीचे जो टेबल है ना, जहाँ पे भी आघात वर्ध्य होंगे हम लोग टिक लगा देंगे और जो आघात वर्ध्य नहीं होंगे वहाँ ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है। तो अपनी पहले पदार्थ देखते हैं। पहला है लोहे की कील। अब हमें पता है लोहे की कील टूटेगा तो है नहीं और धीरे धीरे बेटा पतली शीट में बदलनी शुरू हो जाएगी, मतलब ये आघात वर्ध्य है। अगला है कोयले का टुकड़ा। अब बेटा कोयले को टुकड़े पे अगर थोड़े से मारोगे तो वो टुकड़ों में टूट जाएगा, इसका मतलब ये आघात वर्ध्य नहीं है। अगली है बेटा एल्यूमिनियम की तार। अगर एल्यूमिनियम को अगर थोड़े से पीटोगे तो वो भी बेटा पतली चादर में बदल जाएगा, तो ये भी क्या है, आघात वर्ध्य है। अगला है पेंसिल लेड। पेंसिल का जो सिक्का अगर उसको आप लोग पीटोगे तो बेटा टुकड़ों में टूट जाएगा, इसका मतलब ये आघात वर्ध्य नहीं है। ठीक है। ये तो हो गई बात अपनी सेकंड एक्सरसाइज की। अब चलते हैं अपनी इससे अगली क्रियाकलाप पे बेटा। ठीक है। अगली क्रियाकलाप पढ़ लेते हैं एक बार। याद करिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं, यह परीक्षण करने के लिए विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। बेटा चित्र नंबर सेकंड, चित्र 2। चित्र 2 ये वाला जो चित्र है ना बेटा, ये जो क्रियाकलाप है ये हम लोग छठी क्लास में भी देखते थे, किसी को याद हो तो। इसमें लिखा भी हुआ आपने कक्षा 6 में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए, परीक्षण लीजिए और इन पदार्थों को सुचालकों और कुचालकों में वर्गीकृत कीजिए। बेटा सुचालक कौन से होते हैं, सुचालक ऐसे पदार्थ हैं जो अपने अंदर से बिजली का प्रवाह होने देते हैं और कुचालक ऐसे हैं बेटा जो अपने अंदर से बिजली को आर पार नहीं जाने देते। तो नीचे अपने पदार्थ देखते हैं। अब बेटा सर्किट समझ लो, ये एक सेल दे रखा है, ये एक सेल है, इससे बेटा एक बिजली का तार गया है, एक बल्ब में जुड़ा हुआ है। बेटा ये जो पदार्थ है ना, ये हमें बार बार बदलना होगा। यहाँ पे देखना होगा पदार्थ बदल के कि ये बिजली का प्रवाह होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। तो ये सुचालक है। अगर बिजली का बल्ब ऑन नहीं होता है तो बेटा वो क्या है, वो है कुचालक। ठीक है। तो चलिए अपनी टेबल देखते हैं, सारणी 3 देखते हैं। इसमें बेटा कौन से पदार्थ हमें दे रखे हैं, इसमें बताना पदार्थों की वैद्युत चालकता। अब देखो यहाँ पे सीरियल नंबर है, ये पदार्थ है, अलग अलग पदार्थ है नीचे तक, और यहाँ में बताने हैं सुचालक और कुचालक। अब बेटा लिखने से अच्छा है मैं यहाँ पे सुचालक अगर होगा तो वहाँ पे राइट का निशान लगाऊंगा और कुचालक होगा तो रॉन्ग का निशान लगा दूंगा। ठीक है। लेकिन जब आप अपनी कॉपी में करोगे तो आप लोग वहाँ पे सुचालक लिखोगे और कुचालक लिखोगे। तो पहला देखते हैं, पहला पदार्थ बेटा लोहे की छड़, या फिर हम इसे कील कहते हैं। बेटा हमें पता है जो लोहे की कील है वो विद्युत का सुचालक है, इसका मतलब मैं टिक लगा देता हूँ यहाँ पे। अगला है पेंसिल लेड। अब जो पेंसिल का सिक्का है बेटा वो किस चीज का बना होता है, वो बना होता है ग्रेफाइट का। अब अगर किसी बच्चे ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी वर्कशीट की तो उसे पता होगा जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक है। सुचालक है तो इसमें भी हम लगाएंगे राइट। अगला है कोयले का टुकड़ा। कोयले का टुकड़ा बेटा एक कुचालक होता है तो क्रॉस लगा देंगे। अगला है कॉपर का तार। कॉपर का तार एक सुचालक है तो राइट। रबड़। अब बेटा जो रबड़ है, रबड़ एक कुचालक होती है, मतलब रॉन्ग का निशान लगा देते हैं। अगला है धातु का शॉर्पनर। अब बेटा शॉर्पनर तो प्लास्टिक के भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा किस चीज का शॉर्पनर है, शॉर्पनर है धातु का। और हमें पता है जितनी भी धातु हैं वो सारी की सारी क्या हैं, विद्युत की सुचालक। अगला है प्लास्टिक का स्केल। अब बेटा स्केल प्लास्टिक का भी आता है, स्टील का भी आता है, लेकिन स्केल यहाँ पे किसकी बात की गई है, प्लास्टिक वाले की। और हमें पता है प्लास्टिक जो है विद्युत की कुचालक है, तो ये भी यहाँ पे हम लगा देंगे क्रॉस। अब बेटा जहाँ पे टिक लगे हुए हैं वो तो है सारे सुचालक, आप लोग कॉपी में सुचालक लिखना। जहाँ पे ऐसे वाला सिंबल है क्रॉस का, वो सारे के सारे क्या हैं, वो है कुचालक। ठीक है। मैंने ऐसे लगा था क्योंकि लिखने में दिक्कत हो रही थी,
लेकिन आप लोग कॉपी में लिखोगे कुछ अलग। और बेटा इसी के साथ हमारी ये वाली वर्कशीट यहीं पे ख़त्म होती है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आपको आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।